हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं और हर एक व्यक्ति के फोन में आजकल व्हाट्सएप है। और चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों या फिर एडल्ट ग्रुप के भी बच्चे हों, हर एक व्यक्ति जो है अपने फोन में व्हाट्सएप यूज करता है। व्हाट्सएप से जुड़ी हुई एक खबर है जो कि हर एक शख्स को सुनना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने कैप्शन पढ़ा होगा कि अगर आप किसी भी ग्रुप के एडमिन है तो आपको जेल हो सकती है। यानी कि अगर उस ग्रुप में किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कंटेंट डाला जाता है तो पहले ऐसा रूल था कि जो एडमिन है उस ग्रुप का उसी को जो पूरा उस पर केस किया जाता था और उसी को मुजरिम करार किया जाता था और एक्यूज्ड भी उसी को माना जाता था। लेकिन अब एक ऐसा केस सामने आया केरला से, जिसके बाद से हाई कोर्ट ने इस पूरे लॉ में तब्दीली की और ये भी कहा कि बहुत जरूरी है कि अगर इस तरीके का कोई भी केस इसके बाद सामने आता है तो उसमें कुछ ऐसे वर्डिक्ट्स दिए गए हैं। क्योंकि इससे पहले ऐसा होता था कि व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर कोई भी ऐसा कंटेंट था जो कि एंटी नेशनल कंटेंट है या फिर अगर वो फेक न्यूज, फेक नोटिसेस फैलाए जा रहे हैं, तो जो उस ग्रुप का एडमिन था सबसे पहले कार्यवाही उस पर होती थी। लेकिन अब यहाँ पर एक केस सामने आया था जो कि केरला से सामने आया था और उस केस के वर्डिक्ट में हाई कोर्ट ने इस पूरे लॉ को बदल दिया और उस पर पूरे तरीके से जो स्टेटमेंट्स थी वो जारी की गई। पहले हम केस की बात करते हैं और उसके बाद बताएंगे कि हाई कोर्ट ने क्या कुछ फैसला दिया। एक केस जो था वो केरला में फाइल किया गया और ये जो केस फाइल किया गया था इस एक व्हाट्सएप ग्रुप के अगेंस्ट किया गया था। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप था इसका नाम फ्रेंड्स था और 2020 में ये केस फाइल किया गया था, जिसकी हियरिंग अब हुई और उसको लेकर जो फैसला है वो सामने आया। इसमें एक पेटिशनर थे जिसने ये फाइल किया था कि व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम फ्रेंड्स है उसमें कुछ इस तरीके का कंटेंट डाला गया था और इस ग्रुप में दो एडमिन्स थे और उसमें से एक एडमिन ने ये जो कंटेंट था वो उस ग्रुप में डाला था, जिसके बाद से दोनों एडमिन्स पर जो केस था वो दर्ज कर लिया गया। हालांकि जो पहला एडमिन था उसका इस पर कोई भी किसी तरीके की पार्टिसिपेशन नहीं थी, लेकिन एडमिन होने के नाते उस पर भी केस फाइल किया गया था। लेकिन उसके बाद जब इस कोर्ट की हियरिंग हुई और इस केस के लेकर जो फैसला था वो सामने आया, उसमें केरला हाई कोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर किसी भी ग्रुप में, यानी कि कोई भी ग्रुप एडमिन क्रिएट करता है और उसमें जो मेंबर्स है, अगर वो मेंबर्स कुछ भी इस तरीके का कंटेंट डालते हैं ग्रुप में जो कि लॉ के अगेंस्ट है या फिर सोशल मीडिया गाइडलाइंस के अगेंस्ट है या फिर किसी की फीलिंग्स को हर्ट करता है, तो उस केस में जो एडमिन है व्हाट्सएप ग्रुप का उसका कोई भी जुर्म नहीं माना जाएगा। उस केस में सिर्फ उसी का जुर्म माना जाएगा जो कि मेंबर होगा और जिसने वो कंटेंट पोस्ट किया होगा। ये एक वर्डिक्ट था, ये जारी किया गया और इसके बाद से जो को एडमिन था उस पर ही केस फाइल किया गया, उसी को एक्यूज्ड माना गया और जिस एडमिन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था जो कि दूसरा एडमिन था जिसका इस कंटेंट से कोई लेना देना नहीं था, उसको जो था उससे केस फाइल किए गए बिना उसे हटा दिया गया और उसे ये भी कहा गया और ये वर्डिक्ट जारी किया गया कि किसी भी तरीके का कोई भी जो क्वेश्चन है वो इससे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होने की वजह से कोई भी इनकी पार्टिसिपेशन उस पूरे एक्ट में नहीं थी और जिसने ये कंटेंट पोस्ट किया है सिर्फ उसी पर इस केस को लेकर जो हियरिंग है वो आगे की होगी। तो ये बहुत जरूरी है, अगर आप किसी भी तरीके का कोई कंटेंट पोस्ट करते हैं या फिर अगर आप कोई ग्रुप बनाते हैं जिसके आप एडमिन हैं, तो उस ग्रुप में आप कैसे मेंबर्स इंक्लूड कर रहे हैं, कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं। क्योंकि जब कुछ भी इस तरीके का कंटेंट जारी होता है तो साइबर क्राइम टीम जो है वो हर एक मेंबर को, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के व्हाट्सएप को जो है वो सर्च किया जाता है और उसके पूरा ग्रुप में क्या कुछ पोस्ट किया गया, कब पोस्ट किया गया, उसकी डिटेल निकाली जाती है। तो इसीलिए इससे पहले जो एडमिन्स होते थे उनके ऊपर भी कार्यवाही होती थी, लेकिन अब इसको लेकर जो एक वर्डिक्ट है वो जारी किया गया है। बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम सब लोग सोशल मीडिया साइट से कनेक्टेड रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम लोग फोन यूज करते हैं। उस बीच क्या कुछ लॉज निकाले जाते हैं, किस तरीके की जो मेन चीजें जो है जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और ये अपडेट भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी था और इसी तरीके से और अपडेट्स लेकर मैं हाजिर होती रहूंगी। तब तक के लिए आप जेके चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।